एवरीवन, आज का टॉपिक है ए टेस्टिंग वोट ऑन इंडियाज यूएनएचसी स्टैंड ऑन यूक्रेन। ये जो टॉपिक है, जो भी इंडिया का स्टैंड है रहा है मतलब यूएनएचसी में यूक्रेन के लिए, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। इंडिया हैड गुड रीज़न टू एब्सटेन। इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिससे कि वो अपना बच सके, बट माइट हैव टू रीविजिट इस स्टैंड इफ़ द कॉन्फ्लिक्ट वर्सन। लेकिन इस चीज़ को इंडिया के बारे में सोचना पड़ेगा फिर से, अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो भी टेंशन चल रहा है, अगर ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो। थॉटेड एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन दियर रेजोल्यूशन टू कंडेम रशियन एग्रेशन ऑन यूक्रेन। यहाँ पे प्रिवेंशन मतलब प्रिवेंट करने के लिए लाया गया एक रिजोल्यूशन। रशिया का जो भी एग्रेशन है यूक्रेन के खिलाफ, उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए एक रिजोल्यूशन लाया गया। द यूएस एंड यूरोपियन एलीज नाउ प्लान टू इंश्योर अ सेंसर ऑफ मॉस्कोज एक्शन एट द यूएन जनरल असेंबली वेयर दे ऑलरेडी हैव द सपोर्ट ऑफ मोर देन 80 कंट्रीज़। जिसमें कि यूएस यूरोपियन एलीज जो है, ये लोग एक जो भी सेंसर ला रहे हैं मॉस्को के एक्शन के खिलाफ लाने के लिए यूएन जनरल असेंबली में, इनके पास ऑलरेडी 80 कंट्रीज़ का सपोर्ट है। द रशियंस वीटो ऑफ रिजोल्यूशन 8979 वॉज प्री डिटरमाइंड आउटकम। लेकिन एक चीज़ जानने वाला बात यह है कि रशिया के पास ऑलरेडी वीटो वाला पावर है। ये एक रिजोल्यूशन है बहुत पहले का, तो इनके पास ऑलरेडी ये पावर है रशियन के पास जो डिसीजन ले सकें। ठीक है। एज ए परमानेंट यूएनएससी मेंबर, रसिया परमानेंट मेंबर भी है यूएनएससी का। रसिया हैज़ वीटोड यूएनएससी रिजोल्यूशन अर्लियर that were critical of its decision to send troops into Georgia in 8 and Crimea in 2014 and could hardly have done otherwise। ये जो है रसिया के पास तो ऑलरेडी अपना पावर है ही, जो भी डिसीजन ले सकता है, की डिसीजन ले सकता है। तो इसमें एक चीज़ बताया गया कि वो ये सब रिजोल्यूशन आने के बाद भी रसिया जो है जॉर्जिया 2008 में अपना ट्रूप को भेजा था और क्राइमा को अपने अंडर ले लिया था 2014 में। और ये सब रिजोल्यूशन के आने के बाद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। What was perhaps more disappointing for the Western coalition was that it was unable to move India from its consistent position of abstention। सबसे ज़्यादा दुख की बात मतलब सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड वेस्टर्न को हुआ, क्यों हुआ? जो भी वेस्टर्न कोalition थे वो इंडिया को नहीं मना सके कि आप रसिया के खिलाफ वोट दे दें। China shifted from its support for Russia in the previous vote to abstention after the US and Albania, the two pen holder of the resolution। चाइना जो है अपना सपोर्ट रसिया की तरफ दे दिया, रसिया की तरफ वोट दे दिया। ठीक है। और यूएस एंड अल्बेनिया जो है, ये दो मेन हैं, एकदम पेन होल्डर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑफ द रेजोल्यूशन, एग्री टू ड्रॉप द रेफरेंस ऑफ चैप्टर 7। ये लोग क्या किए थे ना, एक चैप्टर 7 कुछ होगा जिसमें कि ऑथराइजेशन ऑफ द यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट रशियन ट्रूप, ये इस चैप्टर को ही हटा दिया गया था। ठीक है। द कोलिशन अगेंस्ट रसिया इज़ मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट एट यूएन। जो भी कोलिशन है अगेंस्ट के रसिया के अगेंस्ट में, वो सब एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं यूएन में, बट नॉट सेटिंग मच स्टोर ऑन द ग्लोबल बॉडीज इफेक्टिवनेस। लेकिन ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है ग्लोबली, अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट हो नहीं रहा है रसिया पे। इंस्टीड द यूएस एंड द EU हैव अडॉप्टेड यूनिलैटरल सैंक्शन विच दे होप विल क्रिपल रशियाज प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स एबिलिटी टू सस्टेन ए लॉन्गर असॉल्ट ऑन यूक्रेन। इसके साथ साथ यूएस और EU जो है, ये लोग एक बहुत सारा सैंक्शन भी लाए हैं रसिया के खिलाफ, जिसके कारण ये लोग ऐसा सोचते हैं कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे यूक्रेन के लिए, मतलब कुछ कुछ सैंक्शन ला करके। एंड ऑल्सो एक्साइज द रशियन इकोनॉमी फ्रॉम द इंटरनेशनल स्विफ्ट ट्रांजेक्शन सिस्टम। और साथ में क्या किए हैं, जो स्विफ्ट जो होता है रशियन ट्रांजेक्शन सिस्टम, इसमें भी कुछ एक्साइज ड्यूटी सब लगा दिया गया है। इन एडिशन, इसके साथ साथ यूएस, जर्मनी एंड अदर कंट्रीज हैव अनाउंस्ड वीपन सप्लाई फॉर यूक्रेन फोर्सेस। और साथ साथ क्या किया गया है, यूएस, जर्मनी और जो अदर कंट्रीज़ हैं, ये लोग अनाउंस किए हैं कि यूक्रेन फोर्सेस को वीपन सप्लाई करेंगे। हाउएवर, इन द अब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एयर पावर असिस्टेंस एंड फॉरेन ट्रूप्स, it is unlikely that Ukraine will be able to change the balance of power in the equation with Russian easily। साथ में ये भी कहा गया है
वीपन तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन एयर पावर और फॉरेन ट्रूप्स तो इनको मिल नहीं रहा है, जिसके कारण जो है ना यूक्रेन रसिया को इतना आसानी से नहीं हरा पाएगा। ठीक है, सिर्फ वीपन देने से नहीं हो जाता है, मतलब और भी बहुत सारा चीज़ है, एयर पावर भी रहना चाहिए था, तो वो सब नहीं मिल रहा है, बस वीपन मिल रहा है, तो उससे रसिया को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इंडियाज़ एब्सटेनेशन फ्रॉम द UNSC रेजोल्यूशन 2 वाज परहैप अ फॉरगोन कंक्लूजन। इंडिया जो यहाँ पे अपना स्टैंड जो भी है मतलब न्यूट्रल टाइप का है, ये कंक्लूजन कुछ ऐसा निकलता नहीं है। Prime Minister Narendra Modi decision to take a call from Mr. Putin before the vote indicated that India would not take any stand against Russia। हमारे तरफ के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ये क्या एक कॉल किया गया था मिस्टर पुतिन को वोट से पहले, तो वो पहले ही सबको पता चल चुका था कि जो इंडिया जो है रसिया के अगेंस्ट में कोई वोट नहीं करने वाला। अपार्ट फ्रॉम द इंडिया रसिया डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, Russia is India's most trusted P5 ally when it comes to blocking intrusive resolution on Kashmir। अगर इसके साथ साथ दूसरी बात करें अपोजिट में, तो इंडिया रसिया का जो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है, और इंडिया का जो है ना मोस्ट ट्रस्टेड P5 एली है रसिया, अगर बात आई कश्मीर की तो। इन कॉन्ट्रास्ट इसके अपोजिट मिस्टर मोदी ओनली एक्सेप्टेड द कॉल फ्रॉम यूक्रेनियन प्रेसिडेंट आफ्टर द वोट। यहाँ पे इसके अपोजिट में क्या बताया जा रहा है ऑथर के द्वारा, मिस्टर मोदी के द्वारा कॉल एक्सेप्ट किया गया यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का आफ्टर वोट, मतलब वोट होने के बाद। एंड रेदर देन ऑफरिंग सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट ऑफर करने के अलावा, मतलब ऑफर तो सपोर्ट तो यहाँ नहीं कर रहे हैं ना, तो उसके अलावा वो रिक्वेस्ट किए मिस्टर मोदी असिस्टेंट फॉर द सेफ एग्जिट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट। वो क्या मतलब बोले, सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं लेकिन अपना स्टूडेंट्स को सेफ एग्जिट करवाने के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वाइल इंडियाज़ हेजिटेशन टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट रसिया इज़ अंडरस्टूड, और यहाँ पे ये पता चलता है इंडिया का जो भी हेजिटेशन है, जो भी मतलब नहीं कर रहे, कोई रीज़न होगा, वो सबको पता है क्यों नहीं कर रहे हैं अगेंस्ट में। न्यू दिल्ली मस्ट नाउ कंसिडर्ड वेदर इट्स एस्पिरेशन टू बी लीडिंग पावर। अब यहाँ पे न्यू दिल्ली जो है इनको ये कंसिडर करना पड़ेगा, इंडिया जो है क्या लीडिंग पावर बनना चाह रहा है, कैन बी अचीव्ड विदाउट हैविंग ए क्लियर पोजीशन ऑन ए कॉन्फ्लिक्ट दैट थ्रेटन्स ग्लोबल सिक्योरिटी। अगर ग्लोबल पावर बनना है, अगर लीडिंग पावर बनना है इंडिया को, तो ये उनको सोचना पड़ेगा कि उनका पोजीशन क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट में जो भी ग्लोबल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इवन एज द मोदी गवर्नमेंट फोकसेस सोलली ऑन वेल बीइंग ऑफ इंडियंस एमिज द पेरिल फेस बाय अदर्स। यहाँ पे मोदी के द्वारा ओनली किस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है कि इंडियन का वेल बीइंग के लिए, मतलब इंडियंस जो भी हैं वहाँ पे वो अच्छे से निकल जाएं, जो भी डेंजर फेस कर रहे हैं अदर्स से तो वो उनसे बचें। दिस विल बी स्पेशली ट्रू, ये ट्रू है, इफ़ द रशियन मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन इज़ प्रोलॉन्ग, अगर ये मिलिट्री ऑपरेशन ज़्यादा दिन तक चला, एंड द गवर्नमेंट एम्बिवेलेंस इज़ रीड एज एक्टिव सपोर्ट फॉर एग्रेसिव ट्रांसग्रेशन बाय ए मोर पावरफुल नेबर ओवर ए वीकर वन। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को मतलब एम्बिवेलेंस का मतलब होता है दो तरफा सोच कह सकते हैं, आप अच्छा भी सोच रहे हैं खराब भी सोच रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको कोई एक स्टैंड लेना पड़ेगा जो भी हो, क्योंकि समथिंग इंडिया हैज़ प्रोटेस्टेड इन इट्स ओन नेबरहुड, ये चीज़ जो है इंडिया खुद ऐसा मतलब प्रोटेस्ट कर चुका है, क्योंकि इंडिया चाइना की अगर बात हो तो इंडिया यहाँ पे वीकर हो जाता है चाइना के खिलाफ, तो इस चीज़ को लेकर के खुद प्रोटेस्ट किया है, तो इनको ये चीज़ पे स्टैंड लेना पड़ेगा। ओवरऑल पैसेज यही था, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।